कभी ये शंका ना करे यार मेरे ऐसे आचरण तो है नहीं, पता नहीं भगवान ने स्वीकार किया है मुझे कि नहीं। मैं शरणागत तो अपने को कहता हूं, भगवान ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये कभी शंका न करे। और हम आपको बताएं, शरणागत वही होता है जिसको पहले भगवान स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बाद में बात आती है मन में कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया है। हमारी बात मान लो, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया ये जीव मेरा, तो उस जीव के हृदय में आ गया भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण में। अरे निश्चिंत हो जा, काहे को जब कह रहे तो अपने निश्चिंत हो जाते, काहे को झगड़ा कर रहे हो। मैं भगवान का हूं, सदा रहूंगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी मूर्खतावश अपने को भगवान से कहीं अलग ना मान ले कि मैं तो शरणागत कहां। ऐसी गलती मत करना। केवल स्वीकृति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान हृदय की बात को देखते हैं कि ये मेरा हुआ है, बस कि मैं भगवान की शरण में हो गया तो मेरे को काम नहीं सताना चाहिए, मेरे में क्रोध नहीं आना चाहिए। और भगवान के लड़का ही काम है। बहुत तुम्हें हम सुलझी हुई बात कह रहे हैं, इस बात में ना परीक्षा करना कि अगर शरणागत है तुम्हारे अंदर काम नहीं आ सकता, तो आपने अपने हृदय को भगवान को दिया ना, तो भगवान के लड़का है वो आ सकते हैं। अब हमको कोई चिंता की बात नहीं है। उपद्रव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो बाप देखेंगे द्वारिकाधीश। तुम निश्चिंत रहो, तुम काहे को चिंता कर रहे हो। पर इसमें नाम नहीं छूटना चाहिए, ये बात पक्की मान लीजिए। भजन नहीं छूटना चाहिए कि भजन छोड़ के हम गंदी बातें कर रहे हैं और बोल रहे कि भगवान ये सब करवा रहे हैं, तो फिर भगवान ने नरक की व्यवस्था भी बनाए। भजन नहीं छोड़ना है, जानबूझ के गलत नहीं करना है। हो जाए तो हमें चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। अंदर सोचना चाहिए, अपार भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है। सब कुछ खराब होने पर भी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा हमारे ऊपर भगवान की, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत में कि जो हर समय सोचता रहता है कि भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, और मन और वचन और तन से भगवान की शरण में रहता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। मन वचन कर्म से हम प्रभु की शरण में हैं। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से भोग ले, ऐसा आदेश था। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं। वृत्तियों को मेरी मानने से ही अशुद्धि होती है, भगवान की कर देने से शुद्ध हो जाती है। और मैं वृत्तियों को शुद्ध नहीं कर सकता हूं, ना कर पाया हूं, ना कर पाऊंगा। इस वास्ते मैं अब निर्भय हो गया हूं, अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया हूं। मैं अब वृत्तियों को मानूंगा ही नहीं कि मेरी है, मन को मानूंगा ही नहीं कि मेरा है, तन को मानूंगा ही नहीं, तो तन के कर्म, मन का संकल्प और वृत्तियां, ये सब भगवान को समर्पित है। जब वृत्तियां मेरी है ही नहीं तो मैं भय किस बात का करूं। जब मन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं। जब तन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं। अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। भगवान की कृपा से मैं सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा हूं। अरे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, सब कुछ भगवान का हो गया। अरे निश्चिंत हो जा, काहे को जब कह रहे तो अपने निश्चिंत हो जाते, काहे को झगड़ा कर रहे हो, अंदर झगड़ा करते हो। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बेपरवाह हो जाओ, शोक काहे को करो। अभी जो हो रहा है उसके लिए भी मैं चिंतित नहीं, जो करवा रहे हो रहा है, आगे जो होना होगा हो जाएगा, पीछे जो होना था वो हो गया, क्या शोक करना। विचार करके देखो, बहुत सुंदर प्रसंग शरणागति का है। शोक करने की तो कोई बात ही नहीं, पीछे जो हो गया छोड़ो, अभी और आगे भगवान है मंगल भवन।
हम उनकी शरण में, तो हमारा अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान अमंगल का नाश करते। कभी कभी मंगल छुपा होता है अमंगल क्रिया में, जिसे हम अमंगल मान रहे हैं उसमें मंगल छिपा होता है। हो सकता है घटना अमंगलकारी लगे, लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते, इसलिए भक्त निशोक हो जाता है। जो हो गया वो होना था, जो होगा वो होना होगा, वही होगा, नहीं होगा। जो नहीं होना वो नहीं होगा, और जो हो रहा है वो जो करवा रहे मन बुद्धि से हो रहा है, बुरा या भला, आप शोक की गुंजाइश नहीं है। निशोक, निशंक होना, निर्भय, निश्चिंत, निशोक और निशंक होना। कभी ये शंका न करे यार मेरे ऐसे आचरण तो है नहीं, पता नहीं भगवान ने स्वीकार किया है मुझे कि नहीं। मैं शरणागत तो अपने को कहता हूं, भगवान ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये कभी शंका न करे। और हम आपको बताएं, शरणागत वही होता है जिसको पहले भगवान स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बाद में बात आती है मन में कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया है। हमारी बात मान लो, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया ये जीव मेरा, तो उस जीव के हृदय में आ गया भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण में। इसलिए ये कभी शंका मत करना कि मेरे में कोई लक्षण तो ऐसे आए नहीं, तो मुझे भगवान ने पता नहीं स्वीकार किया है कि नहीं। ये शंका नहीं करनी, निशंक। ये संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया। विश्वास कब होगा? मान लो अगर शंका भी हो गई, भगवान ने कृपा की, भगवान ने स्वीकार किया, तो हमें संत समागम मिल गया, तो अपने लोगों को तो प्रमाण भी मिल गया कि मैं भगवान का हूं, क्योंकि हमें संत समागम मिल रहा है। अपनी मूर्खतावश अपने को भगवान से कहीं अलग ना मान ले कि मैं तो शरणागत कहां। ऐसी गलती मत करना। केवल स्वीकृति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यह हृदय की बात कह रहे।